अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए जिस तरह हमने पिछले लेक्चर के अंदर लूप्स के बारे में डिस्कशन की थी, उसके टाइप्स के बारे में डिस्कशन की थी, फॉर डू वाइल एंड वाइल लूप। आज हम लूप की एक और किस्म होती है जिसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं, यानी लूप के अंदर ही हम एक और लूप यूज़ करते हैं। फॉर ये नेस्टेड लूप हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं फॉर पैटर्न्स, फॉर प्रिंट दी पैटर्न्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न लाइक स्टार्स पैटर्न, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल्स को प्रिंट करना, पिरामिड्स को प्रिंट करना, डायमंड्स वगैरह, इन चीज़ों के लिए हम नेस्टेड लूप का यूज़ करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिंट दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स। अच्छा जी, आज हम पैटर्न नंबर 1 सीखेंगे यूजिंग अ नेस्टेड लूप, और इसी के अंदर मैं आपको नेस्टेड लूप के बारे में भी बताऊंगा कि नेस्टेड लूप हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, और एक डिटेल कंसेप्ट दूंगा नेस्टेड लूप के बारे में। ठीक है, फर्स्टली हम कमेंट करते हैं यूज आवर टॉपिक स्टोरी टॉपिक टू प्रिंट बेसिक पैटर्न यूजिंग नेस्टेड लूप। अच्छा जी, हम सबसे पहले आप देखिए कि हम अपना बेसिक हेडर फाइल वगैरह लिख लेते हैं। सबसे पहले हैश इंक्लूड iostream using space std and main। ओके, अब हम आपको पता है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का कोई आइडिया है। अच्छा जी, हम सबसे पहले एक n वैल्यू प्रिंट करवाएंगे कि हम कितने नंबर ऑफ रोज चाहते हैं या कॉलम्स चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन करवा लेते हैं n की, इंट n सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ n। ओके, सी इन कर लेते हैं। अच्छा जी, नेस्टेड लूप्स को सीखने से पहले आप मेरा पिछला लेक्चर लाजमी देखिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, वो सीखेंगे तो आपको फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप के बारे में पता चलेगा। आज जो हम बेसिक पैटर्न पर प्रिंट करेंगे स्टार के मुतालिक, ठीक है, वो हम फॉर लूप का यूज़ करते हुए करेंगे। अब हम फॉर लूप का एक फॉर लूप लिखते हैं पहला। अच्छा जी, इसके अंदर ही हम इनिशियलाइजेशन करवाएंगे। मैंने आपको बताया था इनिशियलाइजेशन आई को हम वन स्टोर करवा देंगे, आई के अंदर आई लेस देन इज इक्वल टू n कर देंगे और आई में एक इंक्रीमेंट कर देंगे। अच्छा जी, अगर आप इसको देखिए सी आउट, हम यहाँ पे इसको ज़रा आई करवा देते हैं। अच्छा, अगर हम इसको देखें सी आउट आई नहीं सॉरी स्टार करवाते हैं, चूँकि हम स्टार प्रिंट करने हैं। अगर आप इसको चेक कीजिएगा ज़रा, तो यहाँ पे हमारे पास जितने नंबर ऑफ n देंगे उतने दफ़ा हमारे पास ये प्रिंट होके स्टार आ जाएगा। ठीक है, इतनी दफ़ा मैं हैंडल करता कि हर लाइन के अंदर जाएगा ये, इतनी दफ़ा ये स्टार प्रिंट हुआ हुआ आ जाएगा हमारे पास। ओके, अब हम इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। पहले एक सिंगल लूप है, देखिए ये 5 डाला, ये देखिए 5 दफ़ा ये प्रिंट हुआ हुआ आ गया है। लेकिन हमने तो एक पैटर्न बनाना है राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, मतलब कि एक स्टार अगर ये है तो अगले कॉलम में अगली रो के अंदर 2 स्टार यहाँ है, फिर अगली रो के अंदर 3 स्टार हो जाए, फिर अगली रो के अंदर 4 स्टार, फिर अगली रो के अंदर 5 स्टार हो जाए। यानी कि हमने एक एक स्टार इंक्रीमेंट करना है। तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि हम आई में एक एक प्लस कर दे, यानी एक एक इंक्रीमेंट कर दे, एक नया लूप लगा के। जो फर्स्ट लूप होता है ना, वो याद रखिए वो रो को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड लूप हमेशा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। हम यहाँ अपना नेस्टेड लूप, अब नेस्टेड लूप यूज़ करें, क्योंकि अब देखिए लूप के अंदर एक और लूप हम लगा रहे हैं, लूप के अंदर हम एक और लूप लगा रहे हैं, तो हम इसको नेस्टेड लूप कहेंगे। ओके, अब ये नेस्टेड लूप है हमारे पास, ये हमने यहाँ पे जे करवा लिया डिक्लेयर, जे में 1 स्टोर करवा लिया, और यहाँ पे हम जे लेस देन आई प्लस 1 करवाए गए। देखिए ऊपर आई है, मैं आपको समझाऊंगा, सारा समझाने के बिना ये वीडियो अधूरी हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें जे प्लस प्लस करवा देंगे हम, और दोबारा यहाँ पे हम लिखेंगे सी आउट स्टार। ओके, ये हमने स्टार करवा दिया। अब हम चाहते हैं कि हर एक
एक स्टार प्रिंट हो, फिर एक नई लाइन में जाए, फिर एक स्टार प्रिंट हो, फिर एक नई, फिर 2 स्टार प्रिंट हो, फिर एक लाइन अगली लाइन में जाए, फिर 3 स्टार प्रिंट हो। इस तरह करके हमने स्टार प्रिंट करवाना है। तो हम अपने इनर लूप के, इसको इनर लूप कहते हैं, इस लूप से बाहर आएंगे आउटर लूप के अंदर। यहाँ पे हम सी आउट एंड एल कर देंगे, यानी हर एक कंपाइल के बाद, हर एक स्टार प्रिंट करने के बाद, एक स्टार प्रिंट करने के बाद अगली लाइन में वापस जाए। इसको मैं आपको रन करके चेक करवाता हूँ पहले। अच्छा ये देखिए हमारा रन कंपाइल हो गया। अब ये लेट से हम यहाँ 5 डालते हैं। ये देखिए सर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यानी कि हर एक लाइन के बाद एक एक स्टार इंक्रीमेंट हो रहा है जब जैसे जैसे एक लाइन के बाद जा रहा है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ ये वर्क चीज़ इस कोड को समझते हैं ताकि आपको इस चीज़ की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए और नेस्टेड लूप के बारे में पता चल पाए ये किस तरह वर्क करता है। लेट्स से हमने n की वैल्यू दे दी 3, यानी कि n पे अब हमारे पास 3 वैल्यू आ चुकी है। ये 3 वैल्यू हमारी n की है। ठीक है, अब आप आउटर लूप में आएंगे। सबसे पहले हमारा प्रोग्राम आउटर लूप से विजुअलाइजेशन करवाएगा। अब यहाँ चेक करेंगे इंट i इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, यानी n की वैल्यू हमारे पास 3 है और i की वैल्यू 0 है। यहाँ 0 इज लेस देन 3, यानी कि कंडीशन हमारे पास ट्रू हो रही है। यहाँ से फिर आउटर लूप से निकल के ये इनर लूप के अंदर आएगा, यानी नेस्टेड लूप के अंदर आएगा जो हमने लूप के अंदर यूज़ की है। अब यहाँ चेक करेगा j इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, यानी j की वैल्यू हमारे पास 0 है। अब i की वैल्यू हमारे पास 0 थी, i की जगह 0 आएगा, 0 + 1 1 होता है और j की वैल्यू 0 थी, यानी कि ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो रही है। जब ये कंडीशन ट्रू हो रही है हमें फिर ये स्टार प्रिंट करवा देगा एक सिंगल लाइन के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ नीचे ये आउटर लूप से बाहर आएगा, इनर लूप से बाहर आएगा, तो ये फिर आउटर लूप में चेक करेगा सी आउट एंड एल है, यानी कि एक नेक्स्ट लाइन के अंदर चले जाएगा हमारा कोड। जब नेक्स्ट लाइन के अंदर जाएगा तो ये वापस इनर लूप के अंदर आएगा। अब आई की जगह ये आई प्लस प्लस की इंक्रीमेंट की वजह से आई की जगह हमारे पास 0 की बजाय अब 1 हो जाएगा। 0 के बजाय 1 हो जाएगा, यानी आई की वैल्यू इस पर हमारे पास 1 है। 1 लेस देन 3, यानी कि 1 इज लेस देन 3 है। कंडीशन दोबारा ट्रू हो रही है, दोबारा आउटर इनर लूप के अंदर आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा जे हमारे पास 0 था, लेकिन कंडीशन ट्रू होने की वजह से हमारे पास जे की वैल्यू अब 1 हो चुकी होगी। अब 1 जे की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन आई की वैल्यू हमारे पास ऊपर 1 थी, 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी कंडीशन दोबारा ट्रू हो रही है। तो हमें फिर ये 2 दफ़ा नीचे प्रिंट करवा देगा, यानी अगली लाइन में, चूँकि एंड एल था हमारे पास, तो ये फिर हमें अगली लाइन के अंदर 2 स्टार प्रिंट करवा देगा। ठीक है, दोबारा अब यहाँ एंड एल आउटर लूप इनर लूप से बाहर आएगा, तो ये आउटर लूप में चेक करेगा सी आउट एंड एल है, यहीं दोबारा नेक्स्ट लाइन के अंदर जाएगा, दोबारा आउटर लूप चलेगा। अब आउटर लूप की जगह 1 की जगह हमारे पास हो जाएगा 2। ठीक है, अब 1 की जगह 2 हो जाएगा, आई की जगह 2 आ गया। ठीक है, 2 लेस देन n है, यस कंडीशन ट्रू हो रही है। दोबारा आउटर इनर लूप के अंदर आएगा। अब j की जगह पहले हमारे पास 1 था, अब j की जगह भी 2 हो चुका है। ठीक है, j इज लेस देन i प्लस, अब i की जगह हमारे पास 2 था, यानी 2 + 1 3 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास अब ये जो स्टार है ये 3 दफ़ा प्रिंट हो जाएंगे इन नेक्स्ट रो में और नेक्स्ट कॉलम में। तीसरे रो तीसरे कॉलम में हमारे पास ये 3 दफ़ा प्रिंट हो जाएगा स्टार। ठीक है, अब दोबारा एक आउटर इनर लूप से बाहर आएगा, आउटर लूप में एंडल देखेगा, सी आउट नेक्स्ट लाइन में जाएगा, मगर अब ऊपर एक इंक्रीमेंट होने की वजह से 3 हो चुका है। आई की वैल्यू हमारे पास 3 है अब। ठीक है, लेकिन i की वैल्यू 3 इज लेस देन 3, इज इक्वल टू होता है कंडीशन ट्रू होती, लेकिन इज इक्वल टू नहीं है, कंडीशन फॉल्स होगी। हमारा कोड इस ब्लॉक से, कोड ऑफ ब्लॉक से 4 के बाहर आएगा और यहाँ पे आके हमें वैल्यू हमें कोड हमारा फिनिश हो जाएगा। अब इसको रन करके चेक करके क्या हमें ये 3 का राइट एंगल ट्रायंगल दे रहा है जिस तरह हमने एग्जीक्यूट किया है उस तरह तरीके से दे रहा है कि नहीं। पहले हम बता देते हैं ये किस तरीके से ये बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास इस तरीके से ये हमारे पास प्रिंट होएगा। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ ताकि हमारा कोड सही तरीके से एग्जीक्यूट हो पाए। ठीक, अब इसको हम रन करके चेक करते हैं क्या हमारा कोड इसी तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेट्स से हम यहाँ 3 डालते हैं,
देखिए जिस तरह हमने पैटर्न सोचा था, जिस तरीके से मैं समझाया था, उसी तरीके से हमारा पैटर्न ड्रा हुआ है, यानी कि प्रिंट हुआ है, यानी हमारा कोड बिल्कुल सही है। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। इसको लाजमी घर में ट्राई कीजिएगा और रिवर्स राइट एंगल ट्राइंगल को भी ट्राई कीजिएगा, उसकी लॉजिक समझिएगा, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम इस टाइप का कंटेंट अक्सर डालते रहते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस जैसा कंटेंट और डालें तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है, हम ताकि इस टाइप का और कंटेंट डाल पाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।